का तापमान दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लोकसभा चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि श्रावस्ती में गठबंधन ने समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद को यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर भाजपा की तरफ से एक बड़ा चेहरा, जिनको तारुफ का कोई मोहताज नहीं है, हमारे साथ साकेत मिश्रा जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को आप श्रावस्ती में खासतौर से किस नज़रिए से? केवल विकास के नज़रिए से। हम लोग के दोनों ज़िले बलरामपुर और श्रावस्ती आकांक्षी ज़िले हैं और इसमें हम लोग को केवल विकास लाना है। अभी कल हम लोग माननीय अंबेडकर जी के जन्मदिवस को की जयंती को में थे और जो वो कह के गए कि सामाजिक लोकतंत्र की ज़रूरत है, ये केवल विकास दिला सकता है, जहाँ पे हम हर व्यक्ति को खांचों में न डालें और आदमी को आदमी की तरह व्यवहार करें और सबको वही अवसर दें, जो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, जाति किसी का हो, धर्म किसी का हो, अवसर सबको देना ज़रूरी है। मेरा केवल वही उद्देश्य है। आप आईपीएस भी रहे और फिर आपने बैंकिंग के उसमें भी काम किया है, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है, अब राजनीति में उतरे हैं। ये नई फील्ड आपके लिए है, लेकिन किस स्तर से इसको आप देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? शायद मुझे हिम्मत बाद में आई। मेरा मन समाज सेवा में हमेशा था और राजनीति में कम था, मैं उतना मानता हूँ। मुझे समाज सेवा करने का था, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी ये सोच थी कि जब तक मैं स्वयं अपने पैर पे खड़े होकर के स्वतंत्र रूप से, आर्थिक रूप से नहीं कर रह सकता हूँ, तब तक मैं दूसरों की सेवा नहीं कर सकता हूँ। वो ईश्वर की दया से मुझे अवसर मिले कि मैं नौकरी करके ठीक ठाक सेटल हो गया और अब सेवा का अवसर मिला। और आज क्या समझिए 2016 से यहाँ पे हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी से प्रेरणा प्राप्त की कि गरीब इलाके में जाके काम करिए, और जो पढ़ाई की है मैंने, जो मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का, उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे विकास लाया जाए। मौजूदा सांसद हैं आपके सामने, सपा की तरफ से हैं, उनको कितना आप आंक रहे हैं अपने सामने? मैं थोड़ा सा राजनीति बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो राजनीति हो गई है कि दूसरे को नीचा दिखा करके ही जीत सकते हैं, उसमें मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता है अपने पार्टी के बारे में बात करना, अपने पार्टी की विचारधारा के बारे में बात करना, क्या काम हम लोग ने किया है और किस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं, उस पर बात करना। उम्मीदवार मैं हूं, पर मेरा विश्वास ये है कि सच्ची में उम्मीदवार होती है जनता, और वोट भी वही करती है, निर्णय भी वही लेती है, कैंपेन भी वही करती है और माहौल भी वही बनाती है। तो मुझे जनता से संपर्क करना है। अगर जनता के हृदय में मुझे जगह मिल गई तो उसके बाद राजनीति तो हो ही जाती है ठीक ठाक। कह रहे हैं अब की बार 400 पार श्रावस्ती का बीजेपी में जाकर लगेगा? मेरी तो आशा है। मैं कभी भी जनता जनार्दन को हल्का नहीं लेता हूँ। मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है, पर मेरे को विश्वास है कि अगर अवसर प्राप्त हुआ और अगर आशीर्वाद मिला मुझे, तो ज़रूर 5 साल बाद मुझे किसी को ये नहीं बताना होगा कि कितना काम हुआ। काम सबको दिखेगा। और 400 पार में असल में ये इलेक्शन डबल इंजन सरकार के बाद है। मैं तो छोटा सा, मतलब समझिए छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जिसको अवसर प्राप्त हुआ है। असली काम, मार्गदर्शन मोदी जी देते हैं, ज़मीन पर प्रदेश में योगी जी देते हैं, और मेरे को उसका क्रियान्वयन करना होता है। तो 400 पार मेरे हिसाब से काफ़ी वाजिब टारगेट है हम लोग के लिए, और हम लोग सफलतापूर्वक पाएंगे उसको। एक आखिरी सवाल और लेंगे, आपकी रूटीन के बारे में जानेंगे। आप सुबह कई बजे उठते हैं और किस तरह अपने कैंपेन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं? वापसी आप घर कई बजे पहुंचते हैं, कितना आराम करते हैं और कितना जनता के बारे में सोचते हैं? ईश्वर की दया से मुझे नींद की बहुत ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, तो मैं 4 घंटे 4.5 घंटे में मेरे लिए काफ़ी होता है। मैं उठता करीब 7 बजे हूँ सुबह। 7:45 तक तैयार हो जाता हूँ। फिर जनता अगर कोई घर पे आया रहता है, उनसे वार्तालाप होता है और थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं पिछले दिन क्या हुआ उसके बारे में, और उसके बाद 9 तक निकल जाते हैं घर से। और 9 से समझिए हम लोग ने कम से कम अपनी कैंपेन में कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभाओं में जा कर के लोगों से मिल सकें। बड़ी बड़ी मीटिंग वगैरह में मेरी थोड़ी कम दिलचस्पी रहती है। मैं ज़मीन पे देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो कोशिश ये रहती है कि 10 से 12 गांव में जा कर के लोगों से मिलूँ, सम्मिलित हूँ। कोशिश ये रहती है कि रात को भी जो भोजन हो वो किसी न किसी गांव में जा कर के ही हो, और उसके तुरंत बाद हम लोग घर पहुँचते हैं करीब
शायद 11:30 से पहले तो कभी नहीं पहुँचे हैं। 11:30 बजे पहुँच करके खाना पीना खाते हैं। आजकल नवरात्र है तो आसान हो गया, तो ज़्यादा खाना नहीं रहता है। और उसके बाद आधे घंटे करीब समीक्षा करते हैं, अगले दिन का रूपरेखा बनाते हैं, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, और सो जाते हैं। 1 बजे तक सो जाते हैं नॉर्मल। चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं कि लोकसभा चुनाव का अगर श्रावस्ती का देखा जाए, लोकसभा क्षेत्र का मैदान बिल्कुल खाली था। आप सिर्फ बीजेपी की तरफ से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया था। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी ने अपना उतारा है प्रत्याशी, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही। इसको आप क्या कहेंगे? क्या कोई खौफ है लोगों में जो प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित कर सके हैं, या क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? मैं आशावादी प्रवृत्ति का हूँ, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो भी पार्टी देर से कर रही निर्णय, हो सकता है वो विचार रहे हो कि कौन अच्छा काम कर सकेगा यहाँ पे, इसलिए अच्छे प्रत्याशी को नीचे डाल दें। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी, जो कह रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर उतर कर लोगों से वो अपील करेंगे कि एक अच्छी सरकार बनाएं। हमारे लिए टाइम्स नाउ श्रावस्ती। इसलिए जाके नौकरी अलग देश में करना पड़ता है, कहीं और जा करना पड़ता है, परिवार से, अपने बीवी बच्चों से अलग रहना पड़ता है। और दूसरी, हम लोग जो ये मैंने बात की थी ना, पिछड़ेपन की एक ठप्पा जो लग गया था, एक तो था कि कभी जो राष्ट्र में प्रगति हो रही थी उसकी भागीदारी में हम लोग को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। दूसरा था कि अनेकों कई तरह के लोग, कुछ पूंजीवादी, कुछ डकैत, कुछ कातिल, वो सोचते थे कि यहाँ के लोग, क्योंकि पिछड़ा इलाका है, हम या तो खरीद सकते हैं या डरा सकते हैं, जिसकी वजह से हम जीत सकते हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमारे केंद्र के प्रभारी रामजी तिवारी जी। भारत माता की, भारत माता की।